देखते जाएंगे और काम करते जाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया ग्रिड के प्रिंटर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। कि भाई लॉक लगा ले, लॉक ताला लगा ले। अब क्लास यहाँ पे देखो, यहाँ आप कैरोसल स्लाइडर लगा देना जहाँ पे मैंने ये करवाई है। मैंने पिक्चर लगवाई है, ठीक है। ये कार्ड इस कंटेनर के अंदर आप यहाँ पे स्लाइडर कैरोसल स्लाइडर लगाइएगा जो मैंने प्रोडक्ट के पेज पे लगवाया था एडमिन में, ठीक है। तो कोड भी मैंने देख लिया, उसको क्या करना है, साइज बड़ा करना है। रेशो बताया था मैंने, उस रेशो को यहाँ पे लाके सेट करना है। नीचे आ जाते हैं, नीचे न्यू अराइवल और एक बटन लगाया है, यानी कि एक कॉलम के अंदर एक रॉ बनाया और उसको एक बटन लगा दिया। इसके बाद ये आपको नजर आ रहा है, हाँ सी कोड के बटन पे जाओगे, टैब वाला लेक्चर याद है तुम लोगों को जो टैब से करवाया था, टैब को डायनेमिक कर दिया था। अगर बर्गर का टैब है तो बर्गर की चीजें आएंगी, अगर फ्लावर का टैब है तो फ्लावर वाली चीज कैटेगरी। ये कैसे किया? आप कैटेगरी लगा लें, आप यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरी से ले जाएंगे। नहीं ये है ना ऐसे इस तरह से जाती रहती है मोबाइल। हाँ ठीक है, आपकी मर्जी, आप ये ना बनाए, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खोलते हैं। आप एक काम करें, इसकी आसान तरीका ये भी है कि यहाँ पे ना पॉपुलर प्रोडक्ट्स का ना राउंड सर्किल बना दें। सर्किल में फेमस प्रोडक्ट, टॉप 10 प्रोडक्ट, उस पर क्लिक करते जाओ, यहाँ पे चेंज करवाते रहो। आप सी मोड पे जाए नहीं। मैंने तो एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन इसलिए दिया, कुछ बच्चे इस तरह से काम करवाते हैं। अगर यहाँ न्यू अराइवल की जगह सी मोड का आइकन बना हुआ होता, या न्यू अराइवल या टॉप 10 प्रोडक्ट मैं इस पे क्लिक करती हूँ और नीचे टॉप 10 वाले आ जाते, तो क्यूरी तो लगानी आसान है ना। वो आया तो मेरे को सिंपल सा बनाऊं, उसके बाद हाँ सिंपल बना। मेरा कोड बिल्कुल सिंपल है। कोड में चैट जीपीटी का शब्द वो नहीं है, लेकिन हाँ डिजाइन में थोड़ा है, डिजाइन आपकी मर्जी है। कोड मेरा बिल्कुल सिंपल है, इससे ज्यादा सिंपल फ्लटर में आपको कोड नहीं मिलेगा। अब देखो नीचे ग्रिड व्यू बिल्डर है जो कलेक्शन से डाटा लेकर आ रहा है। अब हर ग्रिड व्यू बिल्डर के ऊपर ना एक ऐड टू कार्ट का बटन लगा हुआ है, नजर आ रहा है ये आइकन लगा हुआ है, और एक ये विश लिस्ट का आइकन लगा हुआ है, सही है। ये इस पे क्लिक करने से ये रेड फिल हो जाता है, इसका मतलब है मेरा प्रोडक्ट इस पे चला गया, विश लिस्ट के कलेक्शन के अंदर चला गया। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने के बाद मेरा प्रोडक्ट कहां चला जाता है, कार्ट में चला जाता है। इसको रिफ्रेश करके हम चेक करेंगे कि ये ऐप बार भी लगा हुआ है, तो ये आपको दिखाएगा कि ये वाली आपने टोटल क्या किया है। इसमें सिर्फ कार्ट के कलेक्शन से शो करवाया मैंने डाटा, कार्ट के कलेक्शन से डाटा शो करवाया। फाइल में से इमेज के साथ डाटा शो करवा रहे थे आप, सिंपल यहाँ कलेक्शन के अंदर से डाटा मैंने क्या किया, शो करवा लिया, यानी कि टेबल से डाटा शो करवाया इमेज के साथ, बस। और कोई कंडीशन नहीं, मैंने कहा ये यूजर है, इस यूजर का इस टेबल में जितना डाटा है सब शो करा के दिखा दो। अब वो टेबल आपका ऐड टू कार्ट का रहे, टेबल आपका कोई भी रहे, तो उसने क्या किया कि इस ऐड टू कार्ट वाले टेबल में मैं यूजर saida.sharmin@notedu.pk का जितना डाटा था वो सब मुझे लाके दिखाएगा। ये नहीं करेगा कि मुझे हनीफ का डाटा भी लाके दिखाएगा। समझ में जो लॉगिन है सिर्फ उसका। select static from cart table where user id equal to this, ये वाली क्वेरी चलेगा। ओके सही है। तो अब हम सबसे पहले इस कोड को समझते हैं। आपको निकालने में आते हैं यूजर डैश के नाम से यूजर डैशबोर्ड है। अब यहाँ पे देखिए अपना ड्रॉ लगाने के बाद थोड़ा सा बड़ा किया मैंने, तो लाइन बाय लाइन कोड लगाऊं। बॉडी पे सबसे पहले कॉलम बनाया, कॉलम में दे दिया चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में कंटेनर जो ये लगाया है ना, और इस कंटेनर की जो क्लिप आर्ट में बॉर्डर रेडियस के साथ इमेज लगाई है, ये देखिए सही है। ये जो कंटेनर दिया है आपने, अब इसकी जगह आप उस कंटेनर के अंदर क्या लगा देंगे, कैरोसेल स्लाइडर। तो ये एक इमेज के बजाय मल्टीपल इमेजेस चलाएगा, सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगेन मैं आपको बता रही हूँ डिजाइनिंग में अगर आपको दिमाग नहीं लगा तो आप डिजाइनिंग बनी बनाई उठा सकते हैं, लेकिन कोड आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आया था पैडिंग पे। पैडिंग के बाद मैंने एक रॉ बनाई, इस रॉ के अंदर मैंने लगाया टेक्स्ट न्यू अराइवल का, ये देखिए एक रॉ बनाई, रॉ के अंदर बनाया एक न्यू अराइवल, और इसी रॉ के साथ मैंने क्या बना दिया, सी मोड का बटन। अगर इस रॉ के अंदर आप नीचे देखें तो एलिवेटेड बटन आइकन नजर आ रहा है आपको। एलिवेटेड बटन आइकन को मैंने कहा नेविगेटर डॉट पुश नेविगेट से दूसरे पेज पे चले जाना, ठीक है, वरना ये आइकन हो गया। अब ये रॉ का काम खत्म हो गया मेरा, और रॉ के अंदर जो बटन है ना उसके अंदर आइकन एरो वाला लगा दिया मैंने। आपकी मर्जी आप कुछ भी लगा दे, सी मोड पे कोई भी आइकन, बुक का आइकन लगा दे, सारे आइकन बिल्ट इन होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब ये
जैसे ये रॉ खत्म हुई, इसके बाद आप जरा देखें, ये रॉ खत्म होने के बाद ये ग्रिड व्यू बिल्डर नजर आ रहा है आपको? ग्रिड व्यू बिल्डर, नॉट ग्रिड व्यू ओनली। अगर ग्रिड व्यू ओनली आता है तो उसमें क्या होता है, आपका लॉस होता है, काउंट बताना पड़ता है। अब मुझे क्या पता प्रोडक्ट एडमिन ने कितनी डाली हुई है। जब हम ग्रिड व्यू बिल्डर का इस्तेमाल करते हैं तो जैसे वाइल के रूप में देते हैं ना डॉट लेंथ, इस तरह ग्रिड व्यू के अंदर आइटम डॉट काउंट, ये पूरा पूरा मुझे बना के दे देता है। अब ये देखो एक्सपेंडेड पे है, एक्सपेंडेड पे क्यों है, क्योंकि ना मुझे बड़ी जगह चाहिए इसके लिए ना। ये देखो एक्सपेंडेड, पैडिंग, पैडिंग भी जगह देता है मुझे, एक्सपेंडेड भी जगह देता है। मैंने कहा अपनी मर्जी से ना इमेज एक्सपेंड करेगा। ये कार्ड भी हुए सारे जो मैं आपको ऑलरेडी बनाना बता चुकी हूँ। मैंने कहा स्ट्रीम व्यू बिल्डर से ना डाटा फैच करा लो, ये तो रट जाना चाहिए कि मेरी स्नैपशॉट के पास जाएगा, कलेक्शन का नाम पूछेगा। मैंने यहाँ लिमिट लगाई है, इस पेज पे ना बहुत वैल्यू हो रही थी, सी मोर पे जाके सारे प्रोडक्ट दिखाए। मैंने कहा टॉप 10 क्यों लगाया, क्योंकि आप कहते हैं ना न्यू अराइवल का प्रोडक्ट होना चाहिए लिस्ट, तो जब 10 लगाओगे ना तो टॉप 10 उठकर आएगा सिर्फ। सही है? हाँ। डॉट स्नैपशॉट, इसका मतलब ये होता है सिलेक्ट स्टैटिक प्रोडक्ट वेयर लिमिट इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 10। एसपीएनडी क्यूबी को याद है ना? मैंने कहा बिल्डर अब इसको बताना। अब यहाँ आप लिस्ट व्यू लगाएं, ग्रिड व्यू लगाएं, आप यहाँ सिंपल कंटेनर लगाएं, आपकी मर्जी है। मैंने कहा ग्रिड व्यू बिल्डर क्योंकि मुझे डिजाइन ऐसा चाहिए, लिस्ट व्यू डिजाइन ऐसा चाहिए तो लिस्ट व्यू लगेगा, ग्रिड व्यू लगेगा जब डिजाइन मुझे इस तरह से चाहिए। आप इसको टेबल से भी बना सकते हैं, टेबल के अंदर ये खासियत नहीं होती है ग्रिड व्यू बिल्डर वाली जो डायनेमिक डाटा फिल करा देता है, लेकिन टेबल क्या करता है, कहता है नंबर ऑफ काउंट बताओ मुझे इसके तरह, नॉर्मल ग्रिड व्यू की तरह। ग्रिड व्यू बिल्डर नहीं तो ग्रिड व्यू बिल्डर को मैंने बोला बीन को ले ले वो बंदे के टर्मों में निकल रहा है। इसका इसकी चिट्ठी कौन देगा, उसमें ज्यादा मत लेगा। मैंने कहा क्रॉस एक्सिस में कितने प्रोडक्ट चाहिए और स्पेस कितनी चाहिए। क्रॉस एक्सिस का मतलब होता है ये कितने प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, 2 और अगर मैं 3 कर दूं तो लॉगिन मांगेगा। और इतना कहीं बर्गर का आता है जाओगे ना उनके साथ वो आमना और मारिया के साथ वो गन वाला जो गन और वेपन वाला कर दो ना उनको आना। अब देखिए कितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। वो विजन में एक डाटा साइंस का एक मॉडल ट्रेन किया था, उसमें अगर आप मेरे पास 3 आ क्या यार क्या हो रहा है ना मुझे आज हम सारे जल्दी है देखिए मेरे पढ़ में आ रहा है ना पावर ये 3 देख रहे हैं क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट कितने प्रोडक्ट्स आ रही है मेरे पास 3 आ रही है। मुझे 3 नहीं चाहिए, मुझे कितनी चाहिए 2 चाहिए, और स्पेस कितना चाहिए 10 का चाहिए। तो मैं स्पेस क्या कर रही हूँ पास आ गया जी, हम लोग के पास आ गया। हमारे घर के बाहर भी पास उनका नाम होगी घर से पास बेटा रमजान खत्म होगा, ये आपकी मंगलों की स्टार्ट करवा दे हमारे वही तो पढ़नी है किसी का इंतजार कर रहा हूँ मैं। नहीं तो जब आप लोग आएंगे तो मैं मोमो स्टार्ट कर दूंगी, अगर रह गया ना तो उसको एक्स्ट्रा क्लास लगेंगे। नहीं सैटरडे तक आना है, इसको कंप्लीट कराना मुझे कॉमर्स सैटरडे को सॉरी इधर देखो क्लास। अब यहाँ पे मुझे ग्रेड व्यू में क्या क्या डाटा चाहिए, मेरा तो मुझे अलग से बैठ के समझाना पड़ेगा। फोन पास हो गया लॉगिन फाइल के बाद एडमिन पैनल में कैटेगरी इंसर्ट अपडेट दी, प्रोडक्ट इंसर्ट अपडेट दी, कैटेगरी ड्रॉप डाउन सब करा दिया। बता दो तुम एक काम करो नेक्स्ट क्लास में थर्सडे को अगर 9 11 में क्लास होगी ना 10 बजे स्टार्ट मुझे क्या क्या चाहिए, एक इमेज, प्रोडक्ट नाम, प्राइस और डिटेल, दोनों चीजें चाहिए, आपकी मर्जी होती है। मैंने कहा मुझे इमेज चाहिए, नाम चाहिए, प्राइस चाहिए और क्या चाहिए डिटेल। तो सबसे पहले नीचे आएंगे, मैंने कहा आइटम डॉट काउंट, यही तो इसके अंदर खासियत होती है। आइटम डॉट काउंट इसको काउंट करके नहीं बताना पड़ता। मैंने कहा स्नैपशॉट में जितना डाटा है जितनी लेंथ है सब दे दो उसको,
ये फायदा होता है इसका। वरना अगर नॉर्मल ग्रिड में इस्तेमाल करेंगे, वरना अगर आप नॉर्मल ग्रिड में इस्तेमाल करेंगे तो आपको बताना होगा कि 25 डाटा है, 26 डाटा है या 27 डाटा है। नल भी तो हो सकता है ना, आपको पता ही है डाटा देता ही ना लेवल ऑपरेटर में, अगर खाली हुआ तो, अगर एक भी डाटा में नहीं हुआ तो। ठीक है, मैंने कहा आइटम बिल्डर, अब बिल्ड करना शुरू कर दो। कहाँ से डाटा लो? डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट से लो। जितना भी डाटा है इंडेक्स वाइज अब उठाना शुरू कर दो। पहली जो कॉलम है उसको डालो प्रोडक्ट आईडी में। डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट डॉट आईडी किसके पास गई? प्रोडक्ट आईडी के पास। दूसरा वेरिएबल, अच्छा विश लिस्ट को भी स्किप कीजिएगा। टेबल के अंदर कॉलम बना डॉक्यूमेंट आईडी, विश लिस्ट को भी स्किप कीजिएगा। नीचे आते सारा डाटा ये प्रोडक्ट आईडी का आपके पास आ चुका है। गेस्टर डिटेक्टर क्यों लगाया? गेस्टर डिटेक्टर इसलिए लगाया मैंने ताकि जो भी बटन इस पे क्लिक करे, इस एड टू कार्ड वाले बटन में गेस्टर डिटेक्टर दे, बटन नहीं ना आइकन है, जैसे इस पे क्लिक होगा इसके आगे पीछे मैंने गेस्टर डिटेक्टर लगा दिया और इसको जैसे ही क्लिक होगा ये दूसरे पेज पे मुझे रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, मैंने कहा कार्ड व्यू के अंदर क्या क्या चीजें चाहिए। मैंने कहा राउंडेड रेक्टेंगुलर बॉर्डर वाला कार्ड व्यू बनाओ, एलिवेशन उस पे 5.0 दो, स्टैक बनाओ, स्टैक के अंदर चिल्ड्रन लगाओ कॉलम का। स्टैक और क्रॉस द कॉलम में क्या डिफरेंस है? स्टैक ना चीजें पीछे नहीं लेकर आता, आगे लेकर आता है। स्टैक जैसे फ्रेम में पिक्चर लगाते हैं ना, तो फ्रेम पीछे रहता है, तो स्टैक क्या करता है? रॉस को अपने ऊपर आने देता है। ठीक है, अब रॉस का कॉलम क्या करेगा? कहेगा क्या क्या चीजें चाहिए। मैंने कहा सबसे पहले इमेज चाहिए, इमेज डॉट मेमोरी के अंदर कह रहा है इसको सबसे पहले डिकोड करा दो, क्योंकि आपने जो मेमोरी में डाला है वो बेस 64 के अंदर डाला है, क्योंकि हमारा ड्राइव पेड हो चुकी है, ड्राइव के पैसे नहीं थे, तो हमने बेस 64 कोड में वैल्यू डाल दी थी। डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट के अंदर एक कॉलम बना हुआ है इमेजेस के नाम से, लेकिन उस कॉलम के अंदर ना मल्टीपल इमेजेस है। अगर आप देखें ना इस चीज को, मैं आपको फाइल स्टोर दिखाती हूँ, एक से ज्यादा इमेजेस है आपके पास, आपने प्रोडक्ट की एक से ज्यादा इमेजेस इंसर्ट कराई हुई है। तो मैंने क्या कहा, मुझे कौन सी इमेज चाहिए? जो पहली वाली है 0 इंडेक्स पे, जो पहली वाली 0 इंडेक्स पे है वो डिस्प्ले कराना, बाकी इमेजेस डिस्प्ले नहीं करवाना। समझ में आ रही है वाली बात? सही है। देखें वापस आते हैं यहाँ पे, फाइल इसके कलेक्शन को जरा सा देखते हैं। फाइल स्टोर डेटाबेस, अच्छा पीएचपी वाला काम भी करवा दें, किसी ने एक्स्ट्रा आके देख लेना। पीएचपी के अंदर डैशबोर्ड में भी सारा डाटा आ रहा है फाइल, जो मैंने काम दिया था आप लोगों को। कैसे? कैसे क्या करवा दिया पीएचपी के साथ दिया। अच्छा आप ये देखें कितनी इमेजेस है? 2 है। ये भी साथ में काम करें। बहुत शुक्रिया। 2 इमेजेस हैं। तो अब आप जो कार्ड बना रहे हैं उसमें डेटाबेस से जो इमेज से फैच करा है, कौन सी वाली करानी है? 0 टेक्स्ट। अगर पहली वाली करानी है तो 0, अगर दूसरी वाली करानी है तो 1। मुझे कौन सी वाली करानी थी? 0 टेक्स्ट। ये आपकी मर्जी होती है आप कौन सी वाली करवाएंगे, लेकिन इमेज की हालत तो देखो। इमेज किसमें है? 0001000 कोड वर्ड में। जब तक इसको डिकोड नहीं करेंगे तब तक नहीं चलेगा। तो मैंने क्या किया, इसको डिकोड किया, बॉक्स फिट किया, इमेज डॉट मेमोरी में शो करवा दिया। आपको सारी लेकर आनी है। तो देखो ना यहाँ पे ये बनाता है, ये 0 है, ये बने सही बोल रहे हो, तुम्हें बावली कर रहे हो, बन चुके हैं। हाँ 0 बने, 3 2 3 4 5 6 इस तरह से होती है। तो आपको जो वाले इंडेक्स ही चाहिए होती है वो इंडेक्स नंबर वाले देते हैं। आपको 0 चाहिए 0, अब मल्टीपल चाहिए तो आप स्लाइडर लगा दें। और आप मतलब कि जैसे हमने यहाँ एग्जांपल 5 इमेज सेट कर दिया, मतलब डायरेक्टली 5 चाहिए, 5 का मल्टीपल। मैं अब आपको बता रही हूँ उसके लिए क्या होता है। अगर आपको यहाँ का लूप क्या लूप भी नहीं चलाते, आप यहाँ पे सिंपल स्लाइडर चला दें। स्लाइडर चला देंगे ना, स्लाइडर क्या करता है ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली 5 5 ले लेता, काउंट देते हैं स्लाइडर में। ठीक है, ओ माय गॉड, सॉरी कह रहे सर कहते हैं। ठीक है, तो जब मैंने नहीं एडमिन पैनल में निमरा ये वाला काम कराया हुआ है, तो बस बताना पड़ेगा तुम्हें। हाँ दोबारा आते पैडिंग लगाते। पैडिंग के बाद मैंने कहा टेक्स्ट में क्या चाहिए मुझे? डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट जो भी डाटा ला रहे हैं वो डेटाबेस से ला रहे हैं। प्रोडक्ट नेम चाहिए, प्रोडक्ट नेम प्रिंट करा दो, वरना टेक्स्ट बॉक्स में अपनी मर्जी का टेक्स्ट दे देते ना। प्रोडक्ट नेम आ गया, उसके बाद प्रोडक्ट प्राइस चाहिए। नीचे आए डॉक्यूमेंट डॉट स्नैपशॉट
प्रोडक्ट प्राइस, प्राइस के आगे डॉलर का आइकन लगाया मैंने अपनी मर्जी से, डॉलर का आइकन मैंने अपनी मर्जी से लगाया। ये डबल डॉलर क्यों लगा? डबल डॉलर $1 कहाँ लगा दिया? ओ एक मिनट, $1 तो कौन कैटेगरी के लिए और और $1 मुझे आइकन चाहिए। सही है। सही है। नीचे आते हैं टेक्स्ट बॉक्स पे डॉक्यूमेंट का क्या लगाया मैंने, स्नैपशॉट से टेबल से कौन सी वैल्यू निकाली, प्रोडक्ट डिटेल की। ये जो डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट से जो भी डाटा आ रहा है वो टेबल से आ रहा है, याद रखिएगा। डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट प्रोडक्ट नेम टेबल से आया, डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट प्रोडक्ट प्राइस टेबल से आया, डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट प्रोडक्ट डिटेल टेबल से आया। ऊपर है डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट इमेजेस टेबल से आई है। सही है। तब यहाँ पे सारी चीजें आ गई, तो फिर आप डिजाइन मजीद करवा दें, विश लिस्ट की डिजाइन करवाइए। विश लिस्ट का डिजाइन देखने वाले, उसके बाद या फिर ऐड टू कार्ट वाला काम कर लेते हैं। मैं एक काम करती हूँ, विश लिस्ट को हटाती हूँ, पहले ऐड टू कार्ट मैंने कहा एक पोजीशन पे आइकन लगाना है जिसका टॉप 0 जब राइट हम 0 अपने किसी कार्ड व्यू के किसी पोजीशन पे लगाते हैं। मैंने कहा ये कमरा है, इस कमरे में मुझे इस कोने में एक फ्रेम लगाना है, तो आपने पोजीशन बताई ना उसको, वो बंदा खुद आके नहीं कहीं भी ठोक के चला गया की, आपने उसको बताया कि इस कोने में लाके की लगाओ और उसके बाद इस पे फ्रेम लगाओ। ऐसा ही है, तो ये क्या पोजीशन बता रहे हैं ना पर्टिकुलर। मैंने कहा पोजीशन लगाओ टॉप 0 राइट 0 का क्या मतलब होता है, ऊपर से भी और राइट से भी। टॉप पे लेके जाओ, राइट साइड के टॉप पे लेके जाओ। सही है। ऐसा ही होता है। ऐड टू कार्ट का आइकन राइट साइड के टॉप पे है। सही है, राइट साइड के टॉप पे है, देखिए सही है। आइकन कौन सा लगाया मैंने, ऐड टू कार्ट शॉपिंग कार्ट। कलर क्या दिया मैंने इसका, वाइट। ऑन प्रेस पे पहले हेलो प्रिंट करवा के देखिए ऐड टू कार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, बटन काम कर रहा है या नहीं। पहले हेलो प्रिंट करा के देखें ये आइकन काम कर रहा है या नहीं, आइकन बटन काम कर रहा है या नहीं। अगर कंसोल पे हेलो प्रिंट हो गया इसका मतलब है आइकन बटन काम कर रहा है। सही है। इस आइकन बटन के पीछे क्या लॉजिक लगेगी, जो बनाएगा उसके ऐसे आया पूरा। बार बार भी सही से मिले यार, मुझे सवाल बताएं। इस आइकन बटन के पीछे क्या लॉजिक नहीं लगेगी, ये काम क्या है आइकन बटन ये बताए चप्पल मार की तो क्या देगी इसका, आपने काम क्या लेना। मैंने कहा ये आइकन बटन मैंने मैं इसमें ये बोलो इस महीने हम आए नहीं हो, अटेंडेंस के सारे कर जाएंगे, फायदा नहीं। टॉप देखें, टॉप 0 राइट 0 है, ये आइकन का बटन लगा दिया मैंने, टॉप 0 राइट 0 पे नजर आ रहा है, आइकन बटन है। आइकन क्या है, ऐड टू कार्ट। मैंने इसको चेक करा कि चल रहा है नहीं चल रहा है, चल रहा है। अब इसकी पीछे लॉजिक क्या लगेगी, कार्ड के टेबल में चले जाए, कार्ड में और क्या कैसे काम करूंगी, मतलब क्या काम करूंगी। ये तो सिंपल है, इसमें टैप करेंगे ये कार्ड पे ऐड हो जाएगा जाके। उसमें क्या लगेगा कोड, हम लोग नहीं बताए लेफ्ट प्रोडक्ट क्या बताएं, कोई बताएं। क्यों नहीं पता क्या लगेगी। अच्छा। ये होगी मिस सेलेक्ट ऑल फ्रॉम नहीं, जब हम लोग इस पे टैप करेंगे ना कार्ड पे, तो इसकी आईडी पास होगी आगे और वो आईडी जाके प्रोडक्ट्स के टेबल से मैच करेगी। यूजर की आईडी के साथ मैच करेगी। यूजर की आईडी के साथ यूजर की आईडी जाएगी ना, चुप रहो। लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है उसकी आईडी हो जाएगी। प्रोडक्ट की कहाँ आईडी जाएगी, ये तो उसका कार्ड के टेबल। कार्ड के टेबल में जाएगी। जाएगी। चुप रहो, मैं कराऊंगा मैं। बोलो बोलो बोलो। ये जाएगी कार्ड कार्ड के टेबल में जाएगी। और उसके वहाँ बाद से ऑर्डर के टेबल फिर उसको घूमने वाला बल्कि डब्बा डाला। ये शहीद है हनी इधर सीधा बोलो। कुर्सी टेढ़ी है। बोलते बोलते कहीं और निकल गया था। यार मुझे अरे गंदा है यार सारी। मुझे इस बटन के पीछे की लॉजिक बताएंगी फातिमा। इतनी अच्छी मैंने बता दी। पास तो इसमें नहीं करते। तुम्हारा पास है तो मैं क्या करूं। चलो भाई अच्छा बताओ इस बटन के पीछे कौन कौन सी ड्यूटीज चल रही होंगी। इसके पीछे चल रही होंगी, एक तो जाएगा टेबल में डेटा कार्ड की। ठीक है, सही है। कैसे जाएगा, यूजर की आईडी जाएगी, ठीक है, जो यूजर लॉगिन होगा, कार्ड की डिटेल्स जाएंगी सारी। प्रोडक्ट की टेबल के साथ। और
प्रोडक्ट और लॉजिक क्या लगेगी? अभी मैंने 5 मिनट पहले लॉजिक बताई थी ना सर। और क्या कि लगेगी? कार्ड की 2 लॉजिक होती है ऐड टू कार्ट पे करने की, कि या एक तो और पहले से कार्ड के अंदर प्रोडक्ट मौजूद है वो चेक करेगा कार्ड में, अगर वो पहले से होगा तो कंडीशन इंक्रीज कर देगा, अदरवाइज कार्ड में ऐड कर देगा। दैट्स नो लाइका। वाओ यार ये सारी बटन के पीछे 2 काम हो रहे हैं। सबसे पहले कार्ड का टेबल कलेक्शन इनिशियलाइज हो रहा है। कार्ड का कलेक्शन इनिशियलाइज होने के बाद ये देखिए कार्ड का इधर वीएनसी इधर है, तो फिट करना पड़ता नहीं है। कार्ड का कलेक्शन इनिशियलाइज करेंगे। सही है कार्ड का कलेक्शन इनिशियलाइज करने के लिए कलेक्शन रेफरेंस कॉल रैप लिखा और मैंने कहा इंस्टेंस बना दो किसका, कलेक्शन कार्ड का। कार्ड का कलेक्शन इनिशियलाइज हो गया, फायरबेस के अंदर जाके बन जाएगा। मुझे उतार देगा। नहीं पूरी क्लास पढ़ गई। मैंने अगर ये बोला होगा ना इस मैंने तो जबान सुना था। क्यूरी स्नैपशॉट पे सबसे पहले मैंने चेक करवाया एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट पहले से है। पहले तो चेक करें जो आप ऐड टू कार्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट के टेबल में है भी या नहीं है, और वो यूजर जिसकी आप आईडी डाल रहे हैं वो टेबल में है या नहीं है, यूजर के टेबल में। सही है। सबसे पहले मैंने चेक किया ये प्रोडक्ट आईडी या किसी प्रोडक्ट वाले टेबल में मौजूद है, या ये जो प्रोडक्ट आईडी कार्ट का जो टेबल बनाया है क्या पहले से ऐड टू कार्ट वाले टेबल में है या पहले से आईडी। अगर होगी तो इसमें क्वांटिटी बढ़ जाएगी सिर्फ। सही है ठीक है। क्वांटिटी सर इसके प्राइस और अच्छा नहीं एक मिनट, एक एक्सप्लेन ये भी है कि तलहा ने भी ये डाला हुआ ऐड किया हुआ प्रोडक्ट कार्ट में, और जैद ने भी दिया हुआ और मुबीन ने भी, तो यूजर आईडी भी मैच करनी पड़ेगी। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट आईडी Where अगर user पहले है। से है वेयर यूजर आईडी इक्वल टू दिस। अगर इस यूजर ने ये तो ठीक है ना? अगर कि- ये तो ठीक है, मगर इसमें जो हम लोग काम करते हैं हमारी प्राइस में इशू आता है, हाँ प्राइस मल्टीप्लाई में इशू आता है कि इसको कितना ऐड हो जाए। नहीं देख लेना सही होगी। आपने लॉजिक वाला करा है, मेरी पूरी प्रॉपर लॉजिक काम कर रही है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, खुशखबरी क्या रही क्या बनाऊं? इस बार शाम मैंने क्योंकि ये रह गया था बहुत दिन से। अच्छी बात जैसे बन रहा था बीस आपस की बात है। ये आप ना लाइन मैच चला रही है, इसके लेट नंबर है, वरना सीरियसली लगातार 4 दफा बनाऊं मैं। मुझे तो लगा था बनाने के बाद शायद सब पढ़ना शुरू हो जाए, लेकिन मुझे तो उल्टा ही रिवर्ट बैक ही नजर आ रहा है। अब आप पता क्या करें? अब यही क्वेरी आप दोबारा एक साल बाद बात तो सही है। पहले करना मैं हाँ मींस थोड़ा सा मार्च से बीत ही जाए ना, थोड़ा सा ट्रिप लग जाएगा। एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ने चुप हो जाओ भाई। एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ने चेक किया कि ये वाली प्रोडक्ट कार्ड के टेबल में पहले से है इसी यूजर आईडी के साथ। तो आप क्यूरी स्नैपशॉट क्या करता है, वेयर के क्लाउड से आपको फाइल थोड़ा सवाल करने की वजह पता है कि वेयर प्रोडक्ट आईडी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट आईडी के बराबर है, और जो यूजर आईडी है करंट यूजर जो लॉगिन है इसके नाम से ये प्रोडक्ट पहले से तो नहीं ऐड है, कहाँ कार्ड के टेबल के अंदर। अगर ऐसा है और कार्ड एम्प्टी नहीं है तो आप क्या करेंगे, क्वांटिटी चेक करेंगे पहले और उसके अंदर क्वांटिटी क्या करेंगे 1 प्लस कर देंगे। अब जो एहतशाम का एरर आ रहा था वो एरर इसलिए आ रहा था कि क्वांटिटी जैसे ही 1 ऐड हुई प्राइस भी बढ़नी चाहिए। वो प्लस ऐड हो रहा है, प्राइस हो रही थी तो जैसे ऐड हो गई उसी वक्त ना डुप्लीकेट हो रही है, डायनेमिक कैसे प्राइस ऐड डुप्लीकेट प्राइस प्लस हो रही है। क्वांटिटी +1 हुई, आपने करंट क्वांटिटी को +1 किया, मल्टीप्लाई किया जो ओरिजिनल आपकी प्रोडक्ट प्राइस थी उसके साथ। अगर 250 रुपए में एक बिस्किट का डब्बा बेच रहे हैं आप, उसको मल्टीप्लाई करें जरा, क्वांटिटी बढ़ाते जाए मल्टीप्लाई करते जाए, 500 फिर 250 और मल्टीप्लाई कर दो। मैं ये पूछ रहा था जैसे हमने एक दफा कर दिया, सेकंड टाइम किया 500 हो गया, जब थर्ड टाइम करते थे